करेंगे एसएससी सीपीओ की, तो देखिए एसएससी सीपीओ एग्जाम के बारे में थोड़ी बातें छोटे डिटेल में जानते हैं। एसएससी सीपीओ के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, फॉर्म भरने की जो क्राइटेरिया होती है, वो हमारी क्या होती है, तो आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, सबसे पहली बात है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एसएससी सीपीओ में किस किस पोस्ट को दिया जाता है या किस पोस्ट में आप चयनित होते हैं, तो आप जो है इसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी होती है। जैसे आप यूपीएसआई है, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस एसआई हो गया। आपको आईटीबीपी में जाने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसी तरीके से आपको एसएसबी हो गया, सशस्त्र सीमा बल, और आपका एक आधा पोस्ट और भी होते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ हो गया जैसे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल सीआईएसएफ। ये आपके 4-5 फोर्सेज होते हैं जहां पर आपको मौका दिया जाता है देश का सेवा करने का। यहाँ पर जो होती है एलिजिबिलिटी क्या होती है, ग्रेजुएशन की। फॉर्म का जो दाम होता है वही 100 रुपये रहता है, कोई और ज़्यादा इसमें कुछ डिमांड होती नहीं है। बात करते हैं पेपर कितने लेवल में होता है, तो देखो यहाँ पर पेपर की, पेपर आपका 2 पेपर होता है। सबसे खासियत इसकी यही खूबसूरती है कि इसमें ज़्यादा पेपर के झमेले नहीं होते। पेपर 1 जो होता है वो एकदम आपके प्रीलिम्स की तरह होता है, जिस तरीके से आप सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, एमटीएस देते हैं, सेम उसी तरीके से, लेकिन बस यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे सीपीओ के प्री का, तो सीपीओ के प्री के एग्जाम में देखो आपके कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं। वही होगा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, सॉरी हिंदी कह रहे हैं, जीके जीएस। लेकिन आपके जनरली जो प्री होते हैं एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, उसमें कितने कितने सवाल रहते हैं, 25-25, लेकिन इसमें सवाल रहता है 50, क्वेश्चन रहते हैं 50, 50, 50 और 50, और हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, और समय आपको दिया जाता है कितना, 2 घंटा। 2 घंटे में 200 नंबर का पेपर होगा। कट ऑफ इसकी पहले बड़ी कम जाती थी, 200 में सिर्फ 90 नंबर, 97 नंबर, 100 नंबर जाता था, बट अब थोड़ा कट ऑफ इसका हाई जाने लगा है, 125-126 के करीब में हाल फिलहाल का कट ऑफ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको सीपीओ का प्री का। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर प्री क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद उसका क्या होता है, तो उसके बाद भैया वो जाते हैं फिजिकल में। देखो ये इतनी मज़ेदार जॉब है कि आप अगर थोड़े से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिकली फिट हैं, और फिजिकली फिट होने के साथ साथ आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात हो सकते हैं। तो आप बात करेंगे फिजिकल का, तो फिजिकल में देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक लॉन्ग जंप है, ठीक है, और लॉन्ग जंप के अलावा जो है आपको शॉर्ट पुट है, जो एक वो गोला होता है ना, वो गोला फेंकना होता है, ये अगर आप चयनित होते हैं, और सबसे बड़ा रेस होता है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग जंप हो गया, एक हाई जंप भी होता है यहाँ पर, लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या होता है, ठीक, यहाँ पर आपको शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेस होता है। लड़कों के लिए जो रेस बता दे वो 1600 मीटर का होता है, और लड़कियों के लिए इसका जो रेस होता है शायद 800 मीटर का होता है। यहाँ पर आपको टाइम लिमिट होती है कि 5.5 मिनट के अंदर शायद ये खत्म करना होता है, ठीक है। यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चा छट जाता है, क्योंकि देखो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर उसका क्या है, वो बेटा इतना पढ़ने में तेज हो जाएगा ना, इतना पढ़ने में तेज हो जाएगा कि वो ज़िंदगी पे तो भागा है नहीं। उसको बोल दो कि 100 मीटर भागो तो हाँ 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 करने लगता है एकदम। तो वो क्या होता है, इसमें नंबर तो लेकर आता है 190, 195, समझ रहे हो मेरी बात को। और दूसरा एक ऐसा हमारा गोलू मोलू होता है प्यारा सा, उसके नंबर आते हैं 145 और मान लो 150, ठीक। और क्या होता है कि फिजिकल में जाते जाते जो 190 वाला है ना, वहीं पर जाके हाय हाय बोलता है और धड़ाम धड़ाम खत्म। यहीं पर रेस में वो बाहर हो जाएगा। रेस में बाहर होने के बाद उसकी हार यहीं पर हो गई। अब रेस में बाहर होने के बाद क्या हुआ कि जब अब उसके बाद लेता है सीपीओ मेंस, ठीक है, प्री हो गया, प्री का पेपर आ गया 200 नंबर, उसके बाद फिजिकल हो गया। फिजिकल में मैं आपको बताऊं तो ऐसा हाल होता है कि सेंटर पर अगर 1000 लोग जा रहे हैं ना, तो मुश्किल से 40 या 50 लोग ही सेलेक्ट होते हैं प्रत्येक सेंटर से। 950 लोगों की छटनी हो जाती है। कोई अगर भाग लेता है तो लॉन्ग जंप में रह जाता है, कोई लॉन्ग जंप में अगर भाग लेगा, कूद लेगा, तो हाई जंप में रह जाएगा। ऐसी ऐसी कहानी होती है। इसलिए जितने ही पढ़ाकू लोग होते हैं सारे के सारे वहीं पे छड़ जाएंगे पहले लेवल में। यहाँ पर वो स्टूडेंट होता है जो गांव देहात से है, थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया भागा है, या जिसने बढ़िया बहुत जो ट्रेनिंग व्रेनिंग ले रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, और एकदम यूं बोले तो हलवा पेपर होता है। हलवा जानते हो ना, ठीक है, कि एक बच्चे को भी बिठा दो तो यहाँ पर 200 नंबर का मेंस का पेपर होता है 2 घंटे का। और 200 नंबर के पेपर में वो जो है कितना नंबर, तो 190 नंबर आप आराम से आंख बंद करके इसे समझ लो लेके आ सकते हो। ऐसा स्कोर रहा इस बार, ठीक। तो बात करें यहाँ पर, अब देखो आपने कितने नंबर का दिया, 200 नंबर का आपने प्री दिया, ठीक है। मेंस कितने नंबर का दिया, 200 नंबर का। मेंस में मैथ की आवश्यकता है ही नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, बस आपका
400 नंबर में कट ऑफ आएगा, और 400 नंबर में जितना जितना स्कोर है सबसे हाईएस्ट दिल्ली पुलिस का कट ऑफ होता है, फिर बाकी सारे पोस्ट के कट ऑफ होते हैं, और इसमें अब देखो इस तरीके से कट ऑफ आता है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। अब इसमें जो मैं आपको फायदे की बात बताऊं वो मैं आपको ये बताता हूं। हमारे गुरुकुल में, गर्ल्स गुरुकुल में एक लड़की थी निशा शर्मा करके, और एक और थी नीलम डबास करके। ये निशा और नीलम की अगर मैं स्टोरी बताऊं ना तो बाकी लोगों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अभी ये दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ये दो लड़कियां ऐसी हैं जो गर्व से भारत देश की सेवा कर रही हैं, और दोनों के दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पे तैनात है। ठीक है, इसमें से एक लड़की जो है उसका ऐसा है कि उसका सीजीएल का प्री तक नहीं निकला था। आप यूं बात करेंगे सीजीएल प्री तक उसका नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिल्ली पुलिस में एसआई कैसे बने। तो दिल्ली पुलिस में वो एसआई कैसे बनी उसकी स्टोरी सुनिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों का। तो इन दोनों का प्री का जो स्कोर रहा है वो 150 से 160 के बीच रहा है। शायद मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे कम भी रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब 150 से 160 इनका स्कोर था तब इनका मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में जो रैंक था प्री के करीब में वो 40,000 से 50,000 के बीच में रैंक था। ठीक है, 40,000 से 50,000 के बीच में इनका रैंक था। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो फाइनल सिलेक्शन में इनका रैंक कितना था, तो एक का रैंक शायद 37 था और एक का रैंक 54 था, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो ये 40,000 से 50,000 से रैंक पे 37 पे ये लोग कैसे आए, तो कारण है प्री में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, इस वजह से इनका रैंक कितना खराब था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ फिजिकल। प्री के बाद कौन सा पेपर हुआ, तो प्री के बाद हुआ इनका पेपर फिजिकल का। और फिजिकल के पेपर में क्या हुआ, ये दोनों लड़कियां इतनी शानदार लाजवाब भागने में, भैया ऐसे समझ लो हवा को चीर के भाग रही हैं। ठीक है, पतली दुबली और इतना हौसला इनके अंदर, इतना जज्बात इनके अंदर कि भागे तो इतना खतरनाक तेज भागे हैं कि ये भाई साहब जो रेस है उसको क्वालिफाई कर लिया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन तीनों के क्वालिफाई करने के बाद तब आया मेंस का बारी। क्योंकि यहाँ पर पता है कौन सा बच्चा चढ़ता है, यहाँ पर वो बच्चा चढ़ता है ना जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में है। जैसे मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 190 195 थे, और वो जाकर यहाँ पर फिजिकल में चढ़ गए। 2-2 महीने लोग घुटना तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करेंगे, रोड पर भागेंगे, ये करेंगे, लेकिन भैया तुम 2 महीने में जो है 5.5 मीटर में भाग पाओगे 1600 मीटर। कहना आसान होता है लेकिन नहीं भाग सकते हो, यहाँ चढ़ जाते हैं वो। फिर उसके बाद मेंस का पेपर होता है। अब जब ये मेंस का पेपर होता है तो इसमें दोनों के स्कोर ज़बरदस्त, इंग्लिश में थोड़ा सीरियस हो गए ये दोनों। एक के 190, एक के 192, ऐसे करके ज़बरदस्त नंबर लेकर आए, सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद दोनों का दोनों जब फाइनल रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 37 और 54 दिल्ली पुलिस में चयनित। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आपको पता चल गया आपका फिजिकल है ना तो आप यहाँ पर भी लपेट सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसके साथ बॉयज़ गुरुकुल का भी एक स्टूडेंट था अमित धनकर करके। अमित धनकर जो है वो दिल्ली पुलिस में तो नहीं है, एसएसबी में करके है। ठीक है, उसकी भी ऐसी स्टोरी थी, सीजीएल से बहुत ज़्यादा पक चुका था, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था, तो उसने जो है यहाँ पर आराम से पेपर दिया, बढ़िया स्कोर आता है। क्योंकि जो स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करता है तो उसका सीपीओ प्री बड़े आसान से निकल जाता है, बस होता है हौसला है फिजिकल निकालने का। फिजिकल निकालो, फिजिकल निकालने के बाद जो है मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी करो, नौकरी निकल जाएगी, आपके हाथों में होगी। और हाथों में अगर नौकरी है तो उसके बाद तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। तो इतना आसान होता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सीपीओ में जो है पेपर लेके आना। पूरा प्री का पेपर सेम होता है जो आपका सीजीएल का पेपर होता है, और इतने स्टेप्स में जो है आप अपने घर में एक प्यारी सी कोई भी एक पोस्ट आप लेकर सरकारी नौकरी में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट को आज मैंने वो बात बताई, और आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप जब भी सीपीओ का फॉर्म निकले तो आप उसको ज़रूर भरें। ठीक है, फॉर्म भरने के साथ जो एक्स्ट्रा गाइडलाइंस होंगी आप मुझसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बहुत अच्छी जो जॉब है दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर समझते हैं आप किसी भी स्टेट का सब इंस्पेक्टर होना कितनी बड़ी बात है, और यहाँ तो आप सेंटर में सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका तो एक हौसला एक अनदर